एसबीआई के खाता धारकों सावधान, पासबुक पर नया नियम लागू। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पासबुक पर नया नियम को लागू किया है। अगर आप नया नियम को नहीं जानेंगे, अगर आप नए नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी समस्या होगी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर खाता धारकों की संख्या की बात किया जाए तो लगभग जो है 26.5 करोड़ खाता धारकों की संख्या है। सभी के लिए जो है नया नियम लागू हो चुका है। सबसे ज़्यादा अगर बैंक नया नियम लागू करता है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समय समय पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियम को लाता है, खाता धारकों को लाभ देता है, ताकि जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए तो भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर बेनिफिट्स मिलता है, कहीं पर लाभ मिलता है, तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या नियम बनाया गया है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, जनधन खाता हो, या फिर सैलरी वाला अकाउंट हो, या फिर पेंशन अकाउंट हो, सभी पर जो है नए नियम को लागू कर दिया गया है। आज के समय में लगभग हर काम मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई से हो जाता है। जितने भी खाता धारक हैं, अक्सर खाता धारक जो है पासबुक यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीआई के ज़रिए जो है उनका सारा का सारा काम हो जाता है। फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, अमेज़न हो, यहाँ पर जो है सारा का सारा काम हो जाता है। खाता धारकों को पासबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो नए नियम को लागू किया गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, ऐसे में बहुत से लोग अपनी पासबुक को महीनों या कई महीनों तक जो है अपडेट नहीं कराते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने भी खाता धारक हैं उन सभी में से अक्सर खाता धारक जो है महीनों में अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराते हैं। बहुत सारे जो है सालों में भी अपडेट नहीं कराते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछिएगा तो मेरे पास भी एसबीआई का खाता धारक है, मुझे लगभग जो है 7 से 8 महीना हो चुका है अपडेट कराए हुए, मगर अब तो नियम आ गया, अब मुझे भी जो है अपडेट कराना होगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। यानी कि अब अगर आप एसबीआई के पासबुक को अपडेट नहीं करवाएंगे, लापरवाही दिखाएंगे, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो वहाँ पर भी आपको पासबुक अब देना पड़ेगा। बिना पासबुक के आप जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर आपको बैंक रिकॉर्ड दिखाना हो तो वहाँ पर भी आपको पासबुक देना होगा। इस तरीके से किसी कार्यालय में खाते का प्रमाण देना हो, वहाँ पर भी आपको जो है पासबुक देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि पासबुक जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि अभी भारत में एसआईआर हो या फिर मकान सर्वे हो, ये सब भी चल रहा है। आने वाले वक्त में केंद्र सरकार जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाएगी, यानी कि केंद्र सरकार जो है एनआरसी को भी लाएगी, और वहाँ पर यही तो सबसे ज़्यादा काम आएगा।
तो इसीलिए जिन खाता धारकों ने अभी तक अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराया है, जल्दी से जल्दी पासबुक अपडेट करा ले। जिन खाता धारकों ने अभी तक पासबुक ही नहीं लिया है, जल्दी से जल्दी जो है पासबुक ले ले। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसीलिए समय समय पर पासबुक अपडेट कराना होगा, क्योंकि बिना पासबुक के आपका कोई भी काम नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए या अगर आपको किसी भी कार्यालय में प्रूफ देना हो, वहाँ पर भी पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आगे जो बताया जा रहा है, अगर आपके घर में बुजुर्ग पेंशन धारक हैं या ऐसे लोग हैं जो डिजिटल बैंकिंग का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए पासबुक बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स जो है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ोन कम यूज़ करते हैं, यानी कि डिजिटल तरीके से जो है कम यूज़ करते हैं। तो उनके पास तो पासबुक होना चाहिए, और जब उनके पास है तो उनके बेटे के पास भी जो है पासबुक होना चाहिए। बैंक शाखाओं में उपलब्ध पासबुक प्रिंटिंग मशीनों का इस्तेमाल करके आप आसानी से एंट्री अपडेट करा सकते हैं। अब आपको लाइन भी लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बैंक के बाहर में एक मशीन लगी रहती है पासबुक अपडेट कराने की। वो ऑटोमेटिक जो है आपके पासबुक को प्रिंट कर देगी, आपके पासबुक को जो है अपडेट कर देगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, कुछ ज़रूरी बातें भी ध्यान रखें, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियाँ कर दिया तो आपको बड़ी दिक्कत, आप बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। अब यहाँ पर जो कुछ बातें बताई गई, जैसे कि अगर पासबुक के पन्ने भर जाए तो बैंक से नई पासबुक जारी करवाएं। अगर आपका पासबुक जो है फुल हो चुका है, और लोगों का तो अब जल्दी फुल होता है, क्योंकि लोग जो है फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन तो दिन भर में 100 मरतबा कर रहे हैं। तो जब वहाँ आप जाइएगा प्रिंट कराने के लिए, तो एक ही दिन में आपका पासबुक जो है फुल हो जाएगा। तो आपको दोबारा पासबुक लेना होगा। यदि पासबुक खो जाए तो बैंक से डुप्लीकेट पासबुक फ़ौरन ले। अगर आपका पासबुक जो है खो गया है, बहुत सारे लोगों का जो है पासबुक खो जाता है, तो अगर आपका पासबुक जो है खो गया है तो जल्दी से जल्दी आपको बैंक से पासबुक लेना होगा, डुप्लीकेट आपको पासबुक लेना होगा। अब इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, जैसे कि बताया जा रहा है कि यदि किसी लेन देन की एंट्री में गलती दिखाई दो, तुरंत अपनी शाखा से संपर्क करें। बहुत सारे लोग जो है पासबुक में गलत तरीके से प्रिंट करा लेते हैं, या हो सकता है कि मशीन जो है गलत प्रिंट कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, मगर कभी कभी हो जाता है, रेयर केस मैं बता रहा हूँ। तो आपको फ़ौरन जो है अपने ब्रांच में जाकर जो है मैनेजर को बता देना है, वरना आप फंस जाएंगे, बुरे तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि आप पर जो है केस भी हो सकता है, क्योंकि मशीन ने गलती किया है मगर आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं होगा। बैंक वाले को लगेगा कि आपने ज़बरदस्ती इस तरीके से काम किया, बैंक को नीचा दिखाने के लिए, बैंक को बदनाम करने के लिए, तो बैंक आप पर जो है केस भी कर सकता है। तो ऐसे आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर आगे देखिए, मोबाइल बैंकिंग और बैंक स्टेटमेंट सुविधाजनक है, लेकिन कई स्थितियों में पासबुक सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यानी कि आपको तो स्टेटमेंट मिल जाता है, ऑनलाइन आसानी से आप स्टेटमेंट जो है कलेक्ट कर लेते हैं, मगर आपके पास पासबुक होना चाहिए, क्योंकि पासबुक जो है सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बैंकिंग से जुड़े अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें और समय समय पर उन्हें अपडेट करते रहें। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे बैंक खाता के, पासबुक हो, एटीएम हो, चेक बुक हो, जो भी आपके पास है उसको संभाल कर सुरक्षित तरीके से रखना है, और आपको समय समय पर जो है अपडेट कराते रहना है। क्योंकि अगर आप जो है कि समय समय पर अपडेट नहीं कराएंगे तो आप बड़ी समस्या में फंसेंगे, आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप बड़ी परेशानी में फंसेंगे, और लाखों
खाता धारक ऑलरेडी फंस चुके हैं, क्योंकि देखिए एसबीआई के खाता धारकों की संख्या जो है करोड़ों में है। मैंने आपको पहले बताया कि लगभग जो है 26.5 करोड़ है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी गलती करेंगे, कोई भी इधर उधर काम करेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि बड़ा बैंक है और बड़े बैंक में जो है आपको स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग खाता खुलवाइए, अगर नहीं खुला हुआ तो। अगर खुल गया है तो पासबुक लीजिए, और अगर आपने पासबुक को प्रिंट नहीं करवाया है तो प्रिंट भी जो है ज़रूर कराइए। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।